Hello, dear learners, this is Jennifer, and today we are going to discuss an interesting short story written by Gabriel Garcia Marquez. So, dear students, as you know, this particular short story becomes an important for your exam because it always comes in your section A part, and this is 100% sure that it will definitely come. So, without wasting time, let's get started. So, the short story name is A Very Old Man with Enormous Wings, which was written by Gabriel Garcia Marquez. And Gabriel Garcia Marquez, he was born on March 6, 1927 in Colombia and died in April 17, 2014. Okay, and he was a Colombian novelist, okay, and one of the greatest writers of 20th century, which is the modern era, okay, who was awarded the Nobel Prize for Literature in 1982, mostly for his masterpiece. And what was his masterpiece? 100 Years of Solitude. So without wasting time, now let's start with the summary as well. One day, while killing crabs during a rainstorm that has lasted for several years, Pelayo discovers a homeless, disoriented man in his courtyard who happens to have very large wings. So, what happened? अब इसमें क्या हुआ था कि जो एक करेक्टर, देयर इज़ वन करेक्टर पिलायो, दूसरा कैरेक्टर कौन था? एलिसेंडा. एलिसेंडा इज द वाइफ ऑफ पिलायो एंड दे बोथ आर हैविंग वन चाइल्ड विद देम. ओके, अब उस टाइम पे काफ़ी बारिश का मौसम होता है. इट्स समहाउ द सीन कैन बी डिपिक्टेड एज इफ देयर इज लॉट ऑफ थंडर, लाइटनिंग, ओके, अ काइंड ऑफ फ्लड सिचुएशन एज वेल. तो उस टाइम पे जो क्रैब्स हैं, तो वो क्रैब्स इनके घर पे आ जाते हैं. हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि शायद ये जो एरिया है वहाँ पे सी वाला एरिया, उसके पास रहते हैं. ठीक है, तो वहाँ से क्रैब्स आ जाते हैं ढेर सारे, और ये दे बोथ गेट सो मच टेंस्ड कि अगर उस क्रैब ने इनके बच्चे को काट लिया तो क्या होगा. ठीक है, तो वो उन क्रैब्स को मार देते थे एंड उन क्रैब्स को अपने घर में रख लेते थे. लेकिन काफ़ी दिन, जब भी हम इतने दिन हो गए थे, तो उन क्रैब्स के सड़ने की बदबू आने लगी, फाउल स्मेल आने लगी, एंड फाइनली दिस पिलायो ही डिसाइडेड टू थ्रो दीज क्रैब्स. सो जब वो जाने लगा बाहर फेंकने के लिए, ठीक है, तो वो क्या डिस्कवर करता है, क्या मिलता है उसको मिलता है एक होमलेस, डिसओरिएंटेड मैन, ओल्ड मैन. ठीक है, काफ़ी बूढ़ा सा इंसान उसे दिखता है और वो ऐसा लगता है कि ही इज़ हेल्पलेस. और कहाँ पे दिखता है? उसके बैक ऑफ द कोर्टयार्ड में, जहाँ पे वो रहता है उसके बैक उस साइड में. वो हैपन्स टू हैव वेरी लार्ज विंग्स, और उसके बहुत बड़े क्या हैं? विंग्स हैं उस ओल्ड मैन के. द ओल्ड मैन इज़ डर्टी एंड सीम्स कन्फ्यूज, स्पीकिंग अ लैंग्वेज नो वन कैन अंडरस्टैंड. सो वो जो ओल्ड मैन है वो ऐसी लैंग्वेज बोल रहा है जो कि किसी को समझ में आ ही नहीं सकती. दैट इज़ बियॉन्ड their understanding. Okay, so after consulting a neighbor woman, अपने पड़ोसी से पूछा पिलायो ने, तो पिलायो और उसकी वाइफ एलिसेंडा, उन्होंने क्या सोचा, क्या कंक्लूजन फाइंड किया कि इस ओल्ड मैन, ये जो ओल्ड मैन है, ये क्या हो सकता है? एंजल हो सकता है. नाउ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू दे आर समहाउ रिलेटिंग दिस ओल्ड मैन विद इनॉर्मस विंग्स विद एन एंजल, क्योंकि एंजल के भी क्या होते हैं? पर होते हैं, विंग्स होते हैं. सो दे थॉट दैट दिस पर्टिकुलर ओल्ड मैन इज़ एन एंजल. और वो क्या सोचते हैं कि ये जो एंजल है ये उनके बच्चे को लेने आया है, हु हैड ट्राइड टू कम एंड टेक देयर सिक चाइल्ड टू हेवन. ठीक है, क्योंकि उनका बच्चा जो होता है पिलायो और एलिसेंडा का, वो बीमार चलता होता है उस टाइम पे, तो सोचते हैं कि एंजल लेने आया है इसके बच्चे को. सो द नेबर वुमेन टेल्स पिलायो, तो नेबर वुमेन कहती है कि अरे तुम ऐसा करो कि इस एंजल को मार डालो. ठीक है, बट पिलायो एंड एलिसेंडा टेक पिटी ऑन देयर विजिटर, बट उनको दया आ जाती है क्योंकि धीरे धीरे उनका चाइल्ड रिकवर करना शुरू कर देता है. ओके, नाउ Pelayo and Alessandra keeps the old man in their chicken coop. चिकन जिसमें मुर्गियाँ रखते हैं, उसमें उस ओल्ड मैन को उन्होंने रख दिया.
ठीक है. एंड ही सून बिगिंस टू अट्रैक्ट क्राउड्स ऑफ क्यूरियस विजिटर्स. और लोगों की जब उस पर नज़र पड़ने लगी तो लोग काफ़ी उसकी तरफ आकर्षित होने लगे. उनको भी लगने लगा कि ये क्या नई चीज़ है. So there is one another character which comes into the picture, that is Father Gonzaga. ठीक है. He is a local priest and he tells the people that the old man is probably not an angel because he is shabby. तो फादर गुंजागा क्या कहते हैं कि ये मत सोचो कि ये जो ओल्ड मैन है इसके बड़े बड़े विंग्स हैं, ये एंजल नहीं है. वाई ही से सोस, क्यों बोलते हैं वो ऐसे? इसलिए बोलते हैं बिकॉज ही लुक्स शैबी. आई नो दिस इज़ नॉट अ बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है. बिकॉज ही इज शैबी. द अनदर रीज़न इज बिकॉज ही डजंट स्पीक लैटिन लैंग्वेज. एंड यू नो वॉट, लैटिन लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज ऑफ गॉड, लैंग्वेज ऑफ बाइबल. और उसको वही लैटिन लैंग्वेज उस ओल्ड मैन को नहीं आती थी. तो जो फादर गुंजागा है वो कहते थे ये एंजल हो ही नहीं सकता, ये डेविल है. एंड फादर गुंजागा डिसाइड्स टू आस्क हिज बिशप फॉर गाइडेंस. तो वो फादर गुंजागा क्या करते हैं, बिशप के पास जाते हैं, उनको ये बात बताते हैं और उनके रिप्लाई देने का क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि वो क्या गाइडेंस देंगे इस चीज़ से रिलेटेड. So despite Father Gonzaga's efforts, word of the old man's existence soon spread, and pilgrims came from all over to seek advice and healing from him. Now what happened? जो फादर गुंजागा है वो इंतज़ार करते हैं कि जो बिशप है उनका रिप्लाई आए. लेकिन इतना टाइम में क्या होता है, जो ओल्ड मैन के एग्जिस्टेंस है कि वो यहाँ पे है और ऐसा कोई ओल्ड मैन है जिसके बड़े विंग्स हैं, धीरे धीरे उस एरिया में ये न्यूज़ फैलती जाती है. और दूर दूर से लोग, पिलग्रिम्स, ठीक है, वो आते हैं किसके घर पे, पिलायो और एलिसेंड्रा के घर पे. वो सोचते हैं, और क्यों आते हैं, मन्नत मांगने आते हैं उस ओल्ड मैन से, क्योंकि ये फैल चुकी थी बात कि वो ओल्ड मैन क्या है, एंजल है. सो कम फ्रॉम ऑल ओवर टू सीक एडवाइस एंड हीलिंग. उससे एडवाइस लेने और हीलिंग करवाने के लिए. अब इसमें दो विजिटर्स, पिलग्रिम्स की बात हुई है. कौन कौन से? एक तो विमेन की बात हुई है. एक औरत आती है और वो क्या बोलती है, दैट शी हैज़ बीन काउंटिंग हर हार्ट बीट सिंस चाइल्डहुड एंड कुडंट स्टॉप. कि वो बचपन से अपनी जो दिल की धड़कन है वो सुन रही है, काउंट कर रही है, ठीक है, गिन रही है, और अभी तक उसकी काउंटिंग ख़त्म नहीं हुई है. ओके, नाउ यू माइट थिंक दैट व्हाट अ सिली काइंड ऑफ थिंग she has she is talking about. नेक्स्ट इसमें है an insomniac visits because he says the stars in the night sky are too loud. अब जो इंसोमनियक एक पर्सन है, ठीक है, इंसोमनियक मतलब जिसको नींद नहीं आती है, ठीक है, इंसोमनियक. एंड ही सेज, और उसकी कंप्लेन क्या होती है कि मुझे रात में जो तारे हैं, जो स्टार्स हैं, वो ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, बहुत तेज तेज आवाज़ कर रहे हैं. ठीक है. द क्राउड गेट्स बिगर एंड मोर chaotic विद सिक एंड क्यूरियस पीपल. सो क्राउड धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, और ज़्यादा लोग आने चालू हो जाते हैं अपने सिली रीजंस को लेते हुए, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम्स को, जो सिली प्रॉब्लम्स हैं उनको भी लाते थे, मतलब उनको रखते थे उस ओल्ड मैन के सामने. सो एलिसेंड्रा स्टार्ट चार्जिंग मनी टू एंटर. कि भाई जब पैसे पे करेंगे तब इनको समझ में आएगा कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम को लेके आना, ठीक है. फॉर द मोस्ट पार्ट द ओल्ड मैन इग्नोर्स द पीपल. तो इग्नोर कर देता था वो ओल्ड मैन, ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी पॉसिबल नहीं था इन लोग की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना, और ना कि ओल्ड मैन की लैंग्वेज वो लोग अंडरस्टैंड करते थे. सो इवन व्हेन दे प्लक हिज फेदर्स, तो वो लोग क्या करते थे, जब भी हम छोटे बच्चे को देखते हैं ना कि वो बहुत क्यूरियस हो जाता है छोटे छोटे एनिमल्स को देख के, है ना, उसको छेड़ने लग जाता है, वो उसके लिए खेल होता है. लेकिन जिस पे ये चीज़ होती है उसके लिए वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है. तो इन अ सेम वे व्हाट दे यूज टू डू, उसके फेदर्स प्लक करते थे, उस पर स्टोन्स फेंकते थे, ठीक है, टू मेक हिम स्टैंड अप, ताकि वो खड़ा हो जाए, क्योंकि वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देता था, ठीक है. He becomes enraged, however, when the visitors sear him with a branding iron to see whether he is still alive. तो इतना वो परेशान हो गया था कि क्या होने लग गया था,
कि उसके फेदर्स प्लग करते थे, उस पर स्टोन्स फेंकते थे ताकि उसको वो खड़ा हो जाए, ठीक है, उसको खड़ा कर पाए वो लोग. बट वेन द विजिटर्स सेयर हिम विद द ब्रांडिंग आयरन, तो ब्रांडिंग आयरन वो जलती हुई रॉड जो होती है वो उसको टच करा देते थे ताकि ये देखने के लिए वेदर ही इज स्टिल अलाइव और नॉट. Okay, because he was disinterested to talk with them. And Father Gonzaga tries to calm down the crowd. वो कोशिश करते हैं ताकि क्राउड को वो calm down कर पाए while he waits to hear the church what church thinks about the old man. ताकि तब तक वेट करते हैं कि चर्च का कोई डिसीजन आए कि वो इस ओल्ड मैन के बारे में क्या सोचता है चर्च. द क्राउड स्टार्ट्स टू लीव. अब धीरे धीरे क्राउड क्या है, वो डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है. एंड वो किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होता है, ट्रैवलिंग फ्रीक्स जो ट्रैवलर्स हैं वो आते हैं और वो किसकी स्टोरी बताते हैं, स्पाइडर वुमन की. पीपल फ्लॉक टू हेयर द स्टोरी ऑफ सो कॉल्ड स्पाइडर वुमन. अब उनको नई चीज़ मिल गई, क्या, स्पाइडर वुमन. अब वो तो उनका ध्यान भटकने लग गया, ओल्ड मैन से वो स्पाइडर वुमन पे आ गए, ठीक है. एंड शी, और स्पाइडर वुमन कैसे, इट मीन्स वो वुमन होगी और स्पाइडर भी होगी. तो ये स्पाइडर वुमन क्या थी कि उसका सर वुमन का था और पूरी बॉडी स्पाइडर की थी, ठीक है, जायंट टेरेंटुला उसकी थी. एंड ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उस वुमन ने अपने पेरेंट्स को disobey करा था. That's why. Okay, a woman who had been transformed into a giant tarantula with the head of women after she had disobeyed her parents. The sad tale of the spider woman is so popular that people quietly forget the old man. अब ये जो कहानी है वो धीरे धीरे लोगों में फैलने लग गई और इतनी पॉपुलर हो गई कि लोगों के दिमाग में वो स्पाइडर वुमन की बातें, उसकी स्टोरीज उनके दिमाग में रहने लगी और ओल्ड मैन को वो भूल गए. हु हैड परफॉर्म ओनली अ फ्यू पॉइंटलेस सेमी मिरेकल्स ऑफ हिज पिलग्रिम्स. और वो जो ओल्ड मैन था वो बहुत ही ज़्यादा कम मिरेकल्स परफॉर्म करता था, ठीक है. तो सब उसको भूलने लग गए. Now, Pelayo and Alessandra have nevertheless grown quite wealthy from the admission fees. अब धीरे धीरे क्या हुआ, Pelayo और Alessandra धीरे धीरे wealthy होने लगे क्योंकि उन्होंने फीस चार्ज करी थी. फी चार्ज करी थी क्यों, ताकि ओल्ड मैन को वो मिल सके और अपनी प्रॉब्लम्स और हीलिंग वहाँ से वो पाए, ताकि वो एडवाइस करें. ओके, तो अब धीरे धीरे वो लोग रिच होने लगे. Alessandra had charged. Pelayo quits his job. अब Pelayo जो है वो अपनी जॉब क्विट कर देता है और बिल्ड करता है एक लार्जर हाउस, बहुत बड़ा सा घर बिल्ड करता है. द ओल्ड मैन कंटिन्यूज टू स्टे विद देम. लेकिन फिर भी वो जो ओल्ड मैन है उनके साथ रहता है, स्टिल इन द चिकन कूप. और किस में रहता है, चिकन कूप में, ठीक है, वो जो जाल था. फॉर सिवरल ईयर्स, और काफ़ी साल तक रहता है. अब क्या होता है, काफ़ी साल बाद रहता है तो वो जो छोटा बच्चा था वो क्या होने लग गया, वो ग्रो हो चुका था. द लिटिल बॉय ग्रोज ओल्डर. सो व्हेन द चिकन कूप इवेंचुअली कोलैप्सेस, अब एक दिन क्या हुआ, जो चिकन कूप है वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, टूट गया. सो एज एन रिजल्ट व्हाट हैपेंड, द ओल्ड मैन मूव्स इनटू द एडजेसेंट शेड. और वो ओल्ड मैन कहाँ पे चला गया, एडजेसेंट शेड में वो घूमता रहता था, बट ऑफन वंडर्स फ्रॉम रूम टू रूम. और एक रूम से दूसरे रूम ऐसे घूमता रहता था. इनसाइड द हाउस मच टू Alessandra annoyance. Now, just when Pelayo and Alessandra are convinced that the old man soon die, अब Pelayo और Alessandra को क्या लगने लग गया था कि ये ओल्ड मैन मरने वाला है, ठीक है. सो दे वर नॉट मच बॉदर्ड. सो लेकिन जब उनको लग रहा था कि ये मरने वाला है, लेकिन वही टाइम था कि वो ओल्ड मैन में एक स्ट्रेंथ आई, एक पावर आई, एंड ही बिगन to sing sailor's song. Okay, he began to regain his strength. तो हिमसे, और वो खुद से बातें करता था, ठीक है. One day, the old man stretches his wings and takes off into the air, and Alessandra watches him disappear over the horizon. Okay, और एक दिन क्या होता है कि वो इतना पावरफुल बन जाता है, उसके विंग्स क्योंकि फिर से ग्रो हो जाते हैं. ओके,
और वो अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर लेता है और वो गाना गाता होता है, ठीक है, और खुद से बातें करता होता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो उड़ जाता है और डिसअपियर हो जाता है ओवर द horizon. Okay, so I guess you all have enjoyed the discussion. Okay, hope you have liked it, and don't forget to, you know, go through this particular story because this is important. If you like this particular discussion, hit the like button, subscribe, and if you have any doubt, you can write in the comment box. Thank you. All the best for your exam. Have a nice day.